अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं नदीम नदवी और आप आज हमारे इस माह का फाइनल मुलाहिज़ा कर रहे हैं। आपको पता है हर महीने हम 3 एपिसोड्स के बाद चौथा हमारा एपिसोड होता है जिसमें हम जो तमाम तीनों प्रोग्राम में जीतने वाले होते हैं उनको आपके सामने पेश करते हैं। उनके दरमियान टकराव होता है और उनमें से जीतता है वो अल्टीमेट विनर यानी फातिह करार पाता है इस महीने का। तो वो तीनों हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि ये लम्हात जिन लम्हात से हम आजकल गुजर रहे हैं, ख़ास तौर पे हम ये प्रोग्राम मेलबर्न से करते हैं और मेलबर्न जो है इस वक्त लॉकडाउन के ज़ुमरे में आता है। लॉकडाउन में फंसे हुए हम लोग 6 हफ्ते तक। ये मुश्किलात की घड़ियां हैं, ज़ाहिर है बहुत से लोग हैं जिनके पास रोज़गार नहीं होगा, बहुत से लोग हैं जो अपनी फैमिली से नहीं मिल पा रहे होंगे, बहुत से लोग हैं जैसे फ्लेमिंगटन फ्लैट्स वाले, वो अपनी बिल्डिंग से बाहर नहीं जा सकते, बहुत से लोग होटलों में फंसे हुए हैं। हर शख्स परेशानी में, इस्तराब में मुब्तला है। ऐसे आलम में अपने अल्लाह से राब्ते बहाल कीजिए, अल्लाह ताला से मांगिए, अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करता है। अपने इतराफ लोग फंसे हुए लोगों की सेहत याबी और उनकी मुसीबतों के दूर होने की दुआएं मांगिए। ये लम्हे अल्लाह ताला अपने आप से कुर्ब अता करने के मौके फराम करने के लिए अता फरमाता है। आइए अपने कंटेस्टेंट का आपसे तारुफ करवाते हैं। साइमा, कैसी हैं आप? हमारी साइमा जो हमारे पहले एपिसोड में फातिह करार पाई थी। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, अब हमारे दूसरे कंटेस्टेंट हाजरात के, ये भी हमारी खातून रुखसार जहरा जो पिछले राउंड में मेरे ख्याल से इन्होंने फतह हासिल की थी। पिछला राउंड था ना, पिछले हफ्ते जहरा। माशाल्लाह अच्छा खेला था इन्होंने और ये डेफिनेटली टफ टाइम देंगी साइमा को आज। और हमारे तीसरे कंटेस्टेंट वासिफ खान साहब। वासिफ खान, कैसे हैं सर आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ सर। इस वक्त 2 खवातीन से मुकाबला है आपका जी, यानी रेशियो के हिसाब से तो वैसे हार गए लग रहा है। ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह ऑल 3 ऑफ यू। आइए हम अपना शुरू करते हैं बगैर किसी वक्त को ज़ाय किए, क्योंकि आज हमारे इस शो में आप लोगों को बताता चलूं कि 1 राउंड का हमने इजाफा किया है इस शो में। आज हमारे 5 राउंड होंगे इंस्टेड ऑफ 4, और चौथा राउंड जो है उसमें हम आपको 1 मिनट की एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे। उस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आप हमें बताएंगे उसमें कौन कौन से किरदार थे और उस ड्रामे का क्या नाम था। पास में से हमने वो ड्रामा लिया है और उम्मीद है कि आप लोग कहीं ना कहीं से उससे रिलेट कर लेंगे। आइए अपने पहले राउंड की तरफ चलते हैं। आप देख रहे हैं जीतो ऑस्ट्रेलिया। ख़वातीन हज़रात, ये हमारा आज का पहला राउंड, इमेज राउंड। हमारे साथ हैं इस वक्त साइमा। साइमा, आपके सामने तस्वीर है ये और 4 पॉसिबल आंसर्स आपके सामने हैं। अयूब नेशनल पार्क, शालीमार बाग, सैफुल मुलूक या फिर मस्क डियर एंड पे नॉर्दर्न प्रोविंस। मस्क डियर नेशनल पार्क आजाद कश्मीर में है ये वाक़। अयूब नेशनल पार्क या शालीमार बाग, दोनों में से कोई एक हो सकता है। पर जूम नहीं हो सकती? क्या नहीं हो सकती? जूम इन नहीं हो सकती? नहीं, ये हमने अपने मैनेजमेंट तक ये आपकी दरख्वास्तें पहुंचा दी हैं। पिछले भी कई कंटेस्टेंट ने हमसे ये फरमाइश की थी। इस पे काम किया जा रहा है इंशाल्लाह। सो आप कह रही हैं कि अयूब नेशनल पार्क और शालीमार बाग में से कोई एक जगह ये हो सकती है? शायद। नहीं है, अब बचपन में देखा था तो याद भी नहीं। कुछ क्लू तो दें। क्लू आपको क्या दूं? बस ये कि इतना आपको बता सकता हूँ कि आपकी चॉइसेस गलत नहीं है। इन दोनों में से भी हो सकता है ये पार्क डेफिनेटली। असल में शालीमार बाग का एक ही वो व्यू याद है, वो 12 दरी और वो सारा, इसलिए नजर नहीं आ रहा। नेशनल पार्क में इस तरह की कुछ है तो सही, पर इतनी साफ सुथरी जगह तो नहीं है वहाँ पे। अब फोटो में आ गई हो तो मुझे नहीं पता। और हालांकि 12 में से एक भी दरी नजर नहीं आ रही इसमें। पार्क जो होता है हमेशा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि किसी भी एंगल से तस्वीर उसके लेके आपके सामने रख दी जाए तो पहचान में नहीं आता, और आपने सारे एंगल से तस्वीरें नहीं देखी होती हैं उसकी। क्या चीज आपने कहा?
मैंने कहा कि पार्क हमेशा वेरी डिफिकल्ट टू जज, क्योंकि आपको हर एंगल से नहीं तस्वीर उसकी आपने देखी होती, तो ये वो एंगल हो सकता है जिससे आपने ना देखा हो पॉसिबली। बहरहाल आपने जवाब देना है इसका। आप फैसला नहीं कर पा रहे कि ये अयूब नेशनल पार्क है, शालामार बाग, सैफुल मलूक और मस्क डियर नेशनल पार्क, आजाद कश्मीर। अयूब नेशनल पार्क कर दो लॉक। बोनी करवाएं, बिस्मिल्लाह करवाएं जी, सुबह सुबह का धंधा अभी तक हुआ नहीं है हमारा कुछ। लॉक इन करें। शालामार बाग। शालामार बाग सोच लीजिए एक दफा, फिर मैं लॉक इन करने लगा हूँ। मुझे कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा, वरना मैं अयूब नेशनल पार्क। ये लीजिए, मैंने लॉक इन किया अयूब नेशनल। और आप कंफ्यूज रहेंगी आज पूरी रात। मैं अयूब नेशनल पार्क आपके लिए लॉक इन कर रहा हूँ। कंप्यूटर लॉक इन अयूब नेशनल पार्क। ओह, वही गलती हो गई जो आप नहीं करना चाह रही थी। सफावदीन आजाद, ये इस खेल में होता है, और अभी पूरा आपको पता है कि प्रोग्राम पड़ा हुआ है, तो बिल्कुल सहमा, बिल्कुल परेशान ना होइएगा। आज 5 राउंड है वैसे भी। कैसी हैं रुखसार ज़हरा साहिबा? अभी आपकी जीत का खुमार भी नहीं उतरा होगा, अभी पिछले हफ्ते आप जीत के गई हैं यहाँ से। हाँ, दोबारा टेंशन दे दी। देखिए इंशाल्लाह, बस देखते हैं आज क्या होता है। आज रात आपके सामने तस्वीर हम रख रहे हैं, गौर से देखिएगा तस्वीर, और जूम होने की इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि आजकल फिर से लॉकडाउन शुरू हो गया, जूम सेशन, लेकिन हमारे पास कोई जूम का ऑप्शन नहीं। ये तस्वीर आपके सामने, आपने बताना है कि हबीब बैंक प्लाजा है कि सेंटोरस होटल है इस्लामाबाद में, या अवारी टावर्स है कराची में, या आलमगीर टावर्स है लाहौर में। 4 ऑप्शन है आपके पास। पाकिस्तान में भी बच्चे की बिल्डिंगें बनने लगी हैं। जूम इन करने की सच में बहुत जरूरत है। नहीं, ये इसमें मेरे ख्याल से इतना ज्यादा कोई खास नहीं। ये 3 टावर्स हैं, बस आपने ये बताना है कहाँ पे। आपने हबीब बैंक प्लाजा देखा है कराची में? हाँ देखा है, लेकिन अब याद नहीं है। अच्छा, वो हमें याद है, हमने बचपन से बहुत देखा है उसे, टीवी पे अक्सर आता था वो हबीब बैंक टावर, हबीब बैंक प्लाजा इस्लामाबाद में जो। जी, जहाँ तक समझ पड़ी है तो हबीब बैंक प्लाजा और अवारी टावर मुश्किल से लग रहा है, क्योंकि कराची में मैंने ऐसी 3 बिल्डिंग्स एक साथ तो देखी नहीं है। कराची में अब आपके 3 लोग भी साथ नहीं खड़े होते आजकल तो 3 बिल्डिंगें कहाँ से खड़ी हो जाएंगी। लेकिन फिर शायद बी या डी में से कुछ हो सकता है, लेकिन शायद ए बी में, ए सी में से भी डाउट है। अच्छा, हर जगह डाउट्स। देख लीजिए, टावर्स के इर्द गिर्द इलाके नजर आ रहे हैं आपको क्या? नहीं, कुछ भी नहीं नजर आया। मैं टावर देख रहा हूँ, थोड़ा जूम होता तो फिर भी समझ सकते थे, लेकिन हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अगले महीने से कोई लाएं ऐसी कोई कि आप खुद ही इसको जूम कर सकें। आजकल तो वैसे वो S20 अल्ट्रा वो भी जूम इन कर सकता है। अगर वो आपके पास कैमरा हो तो आप जूम इन करके खुद ही वहां से देख लेते हैं। नहीं। लाहौर आलमगीर टावर या सेंट्रस? मेरे ख्याल से कराची में तो नहीं देखा है, तो मुझे ज्यादातर बी या डी लग रहे हैं, सेंट्रस होटल या आलमगीर टावर। जी, इन दोनों में से लॉक इन कर दें कोई सा भी। हाँ, बी कर दें फिर, इस्लामाबाद में बी कर दें। तुक्का लगा रही हूँ पहले ही। मुझे आपके तुक्के अभी भी याद है पिछले प्रोग्राम के। खैर, मैं लगा रहा हूँ फिर आपका तुक्का दाव पे। लॉक इन सेंट्रस टावर इस्लामाबाद, सेंट्रस होटल इस्लामाबाद, और ये हमने लॉक इन किया और आपका तुक्का कामयाब हो गया। इस्लामाबाद में ये बनने वाली नई बिल्डिंग, इसके साथ और भी है, अभी इस तस्वीर में नहीं नजर आ रही, लेकिन इसके और भी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रक्चर है, और काफी बिजनेसेस मूव हो चुके हैं इसमें। तो ये पहला सवाल आपका दुरुस्त हो गया, जवाब आपका दुरुस्त हो गया है। अब हम अपना तीसरा कंटेस्टेंट लेते हैं। रुखसार ज़हरा का जवाब दुरुस्त हो गया है, और हमारी पहली कंटेस्टेंट जो थी साइमा, उनका जवाब गलत हो गया था। अब हमारे साथ वासिफ खान है। वासिफ खान, अब आप आपके सामने आपकी तस्वीर रख रहे हैं जी। ये तस्वीर है जामा मस्जिद न्यू दिल्ली, वजीर खान मॉस्क, या फिर करतारपुर कॉरिडोर नारोवाल, या फिर ग्रैंड जामा मॉस्क कराची। बहरिया टाउन में ग्रैंड जामा मस्जिद।
अगर बहरिया टाउन आप गए हो तो आपको अंदाजा शायद हो जाए। 4 जवाब है आपके पास, उनमें से 3 मस्जिद हैं, तीनों पाकिस्तान, 3 मस्जिदें हैं और 1 मस्जिद नहीं है। थोड़ी सी आपकी मदद करता चलूं। करतारपुर कॉरिडोर, ये मुझे करतारपुर कॉरिडोर लग रहा है। करतारपुर कॉरिडोर लग रहा है, इतना लग रहा है कि मैं लॉक इन कर दूं? कर दें लॉग इन सर। कर दूं? लग रहा है बड़ी मेहनत की आपने पिछले राउंड के बाद से, इतना कॉन्फिडेंस पिछले प्रोग्राम में नहीं था आपका। माशाल्लाह, कर दें। अच्छा जी, कर रहा हूं मैं लॉक इन। वासिफ खान कह रहे हैं कि करतारपुर कॉरिडोर। जी लॉक इन कीजिए कंप्यूटर, करतारपुर कॉरिडोर। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया वासिफ खान, वेल डन, वेल प्लेड। तो पहले राउंड के खात्मे पर इस वक्त साइमा के कोई पॉइंट्स नहीं है, लेकिन बाकी 2 कंटेस्टेंट हमारी रुखसार जहरा और वासिफ खान दोनों 10-10 पॉइंट्स पे इस वक्त हैं। और इस राउंड के बाद हमारे पास, हमने आपको एडवर्टाइजमेंट में बताया था कि हमारे साथ आज हमारे ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही मारूफ गुलकार मौजूद हैं हमारे साथ, जो कि बहुत खूब गाते हैं और उनको मैंने म्यूजिक के बगैर गाते हुए सुना है। अक्सर गाड़ी में जाते हुए ए से बी गुनगुनाते रहते हैं और मैं उनका बहुत बड़ा फैन परस्तार हूँ। तो मैंने उनसे दरख्वास्त की कि आज आके आप हमारे प्रोग्राम में भी कुछ गुनगुनाइए। तो मेरी दरख्वास्त पे मेरे साथ शामिल हैं अब्दुल रहीम। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक, आप सुनाएं, खैरियत से? बहुत अल्लाह का शुक्र है और बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। मुझे मालूम है बहुत मसरूफ हैं, 8:30 बजे आपने जाना भी है, इस वजह से मैंने आपको प्रोग्राम के पहले हिस्से में शामिल कर लिया। बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, मैं चाहूंगा कि लोग आपको सुने। शुरू कीजिए जनाब। चलो मैं गीत आपको सुनाता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली अगर उनके पास टाइम हुआ तो वो खुद भी सुनेंगे, सज्जाद अली के सिंगर, और मैं उन्हें ये रिकॉर्डिंग इसकी भेजूंगा, तो मोस्ट प्रोबेबली सुनेंगे भी इसको। गलतियां नहीं करते रहते हैं मेरी। चलो ये है हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं। हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं। क्या बात। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ। चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों, चुपचाप सही मसलहतन वक्त के हाथों। मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ। मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ। मुस्तर क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ। दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ। ऐ वादा
फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ। बहुत खूब इब्राहिम, बहुत खूब इब्राहिम। और ये वो गीत है जिसपे सज्जाद अली ने खुद इनकी तारीफ की, राइट इब्राहिम? Am I right? शुक्रिया जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। सज्जाद अली जैसा गुलकार अगर तारीफ करे किसी की तो क्या बात है। बहुत शुक्रिया, हम आपको वापस लेते हैं दूसरे राउंड के बाद इंशाल्लाह, ठीक है? और ख़वातीन हज़रात, इसी गीत के साथ अब हम दूसरे राउंड की तरफ चल रहे हैं, जाइएगा नहीं कहीं और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी अब्दुर्रहीम हमारे साथ हैं। ख़वातीन हज़रात, हम आपके सामने दोबारा हाजिर हैं। इस दफ़ा हम मुहावरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमारे साथ कंटेस्टेंट हैं साइमा। साइमा का पहला जवाब गलत हो चुका है। साइमा इस वक्त थोड़ी सी कश्मकश में मुब्तला हैं। आपको ये हर सूरत में जवाब दुरुस्त देना है साइमा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की। ये आपके सामने मुहावरा रख रहे हैं हम। सर आपने हिलाया, इसका मतलब आपको मालूम है इसका मतलब। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, शर्मिंदा होकर दूसरों पे गुस्सा निकालना, कराची में लाइट चले जाने पर खंबे नोचना, बिल्ली के मरने पर अपने बाल नोचना, या हर नाकामी का जिम्मेदार खुद को ठहराना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसका है ए, आई थिंक ए, शर्मिंदा होकर दूसरों का गुस्सा निकालना। शर्मिंदा होकर दूसरों पे गुस्सा निकालना, लॉक इन कर दूं? मेरा ख्याल है। मेरा भी यही ख्याल है। मेरे ख्याल से लॉक इन कर देते हैं इसको। ये हमारा मुश्तरका फैसला है साइमा। लॉक इन कीजिए जनाब, शर्मिंदा होकर दूसरों पे गुस्सा निकालना। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। वेल डन, वेल प्लेड। आइए अपना दूसरा कंटेस्टेंट लेते हैं। ये इस दफा मैंने मुहावरे लोगों की शिकायत पे थोड़े से हल्के रखे हैं। उम्मीद है कि सारे आज सही जवाब देंगे। ये लीजिए आपके सामने मुहावरा रख रहे हैं रुखसार जहरा साहिबा। सर मुड़ाते ही ओले पड़े, काम की इब्तिदा में ही मुश्किलात का सामना, गंजे होकर खराब मौसम में नंगे सर बाहर निकलना, शादी की पहली रात ही तलाक हो जाना, या खतरात से खेलते हुए हिम्मत हार जाना। ये 4 पॉसिबल आंसर्स हैं आपके सामने। सर मुड़ाते ही ओले पड़े। ओले तो समझ लीजिए ना, जो बारिश में, बारिश के सीजन में ओले सफेद सफेद। हाँ बिल्कुल। काम की इब्तिदा में ही मुश्किलात का सामना। बी या सी में से लग रहा है। बी या सी? ए निकाल दिया आपने। मैं तो ए पे ज्यादा मेरी तवज्जो थी। गंजे होकर खराब मौसम में नंगे सर बाहर निकलना, सर मुड़ाते ही ओले पड़े। बी या सी? बी में क्या है? काम की इब्तिदा में मुश्किलात का सामना और शादी की पहली, नहीं सॉरी, खतरात से खेलते हुए हिम्मत हार जाना। अच्छा, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो गए। सर मुड़ाते ही मुश्किलात का सामना, खतरात से खेलते हुए। मुझे ज्यादातर बी लग रहा है, क्योंकि हर शुरू में काम के दौरान मेरे ख्याल से जो मुश्किलात आती हैं उसके लिए कहते हैं कि काम स्टार्ट करो और मुश्किलात पड़ गई ज्यादातर। सर मुड़ाते ओले बढ़ गए। लॉजिकल। ठीक है, तो लॉक इन कर देते हैं इसको। क्या ख्याल है? हाँ, बी ज्यादा सही लग रहा है, आई गेस बी। क्योंकि शादी की पहली रात तलाक हो जाना, वो भी ऐसी है ना, सर मुड़ाते ओले बढ़ गए। आपने काम शुरू किया और शुरू में तलाक हो गई, तो वो भी तो हो सकता है। बहरहाल आपकी मर्जी है। लॉक इन कर दूं भी? जी लॉक इन कर दूं। मैं लॉक इन कर रहा हूं अभी, आपका कॉन्फिडेंस देख के। लॉक इन कीजिए कंप्यूटर, बी, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। मुबारक हो। 2 के 2 जवाब दुरुस्त दे दिए आपने पहले 2 राउंड में। अब हम लेते हैं अपना तीसरा कंटेस्टेंट, हमारे वासिफ खान साहब। जी वासिफ जी, मुहावरे आपने देखे, दोनों आसान लग रहे हैं इस दफा पिछले प्रोग्राम की बनिस्बत। लग तो रहा है, लग रहा है आपकी बारी में मुश्किल ना आ जाए यार। चलिए मुहावरा लाइए हमारे वासिफ खान साहब के लिए। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। 4 जवाब आपके पास। दूसरी बीवी की ख्वाहिश रखना। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। आए हाय, क्या जवाब है इसका भी? जवाब नहीं। दूसरी बीवी की ख्वाहिश रखना, ख्वाहिशात का पूरा हो जाना, अपने पति पे कड़ी नजर रखना, या फिर अपनी आंखें अतिये में दे देना। ख्वाहिशात का पूरा हो जाना। कर दो लॉक इन।
मतलब और किसी जवाब ने आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं किया? नहीं। अच्छा, ठीक है, लॉक इन कर दिया। आज वासिफ खान साहब हमारे बड़े संजीदा हैं, आज पूरी तो तैयारी के साथ आए, इनाम लेके जाएंगे यहाँ से। अंधा क्या चाहे दो आंखें, ख्वाहिशात का पूरा हो जाना। लॉक इन कीजिए कंप्यूटर, ख्वाहिशात का पूरा हो जाना। और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, 2 के 2 सही आपने जवाब दे दिए हैं वासिफ साहब। और हमारा दूसरा राउंड यहाँ पे इख्तिताम को पहुंचता है। वो बिल्कुल वही सूरत हाल है इस राउंड में। वासिफ खान और रुखसार ज़हरा और सामा तीनों ने इस दफ़ा सही जवाब दिए हैं। और पहला राउंड जो था उसमें सामा का एक जवाब गलत हो गया था, तो अभी भी सामा पीछे हैं। लेकिन कब तक पीछे रहेंगी इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मुझे लगता है अगले राउंड में कैचअप कर लेंगी वो। तो 20 पॉइंट्स हैं इस वक्त वासिफ खान के, 20 रुखसार ज़हरा के, और 10 पॉइंट्स में हैं साइमा। आइए हम लेते हैं अपने मेहमान फनकार को दोबारा अपने दरमियान। आपने सज्जाद अली की तारीफ वाला गीत सुना था उनसे, अब देखते हैं अब हमारे लिए क्या लेकर आए हैं अब्दुर्रहीम। अब्दुर्रहीम, ढूंढोगे अगर मुल्क को हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। आपको सुनाता हूँ। मैं बड़ा अपना तान हाँ, मतन गोश है सर। आवाज मेरी आ रही है आपको? ठीक, बिल्कुल परफेक्ट। ढूंढोगे अगर मुल्कों ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हम। ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हम। ताबीर है जिसकी हसरत गम, ताबीर है जिसकी हसरत गम, ए हम नफसो वो ख्वाब हम। ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हम। ऐ दर्द बता कुछ तू ही पता, ऐ दर्द बता कुछ तू ही पता, अब तक ये मुअम्मा हल ना हुआ। हम में है दिले बेताब नेहा, हम में है दिले बेताब नेहा, या आप दिले बेताब हम। ढूंढोगे अगर मुल्कों बहुत खूब। मैं हैरत तो हसरत का मारा, मैं हैरत तो हसरत का मारा, खामोश खड़ा हूँ साहिल पर, दरियाए मोहब्बत कहता है, दरियाए मोहब्बत कहता है, आ कुछ भी नहीं पाया अब हम। ढूंढोगे अगर मुल्कों लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक, अहले ज़माना कदर करो, अहले ज़माना कदर करो, नायाब न हो कमयाब हम।
क्या बात। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हम। ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ए हम नफसो वो ख्वाब हम। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हम। वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात है। वाकई आपकी आवाज सुनने के बाद ये गीत आप पे ही फिट बैठता है। मिलने के नहीं नायाब है आप जी। बहुत खूब यार, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रहीम, आप तशरीफ लाए हमारे प्रोग्राम में और आपने 4 चांद लगा दिए हमारे जीतो ऑस्ट्रेलिया को। और उम्मीद है कि इन फ्यूचर भी आप हमारे साथ शामिल होते रहेंगे इंशाल्लाह। जी श्योर, इंशाल्लाह। ठीक है, इजाज़त फिर आपसे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। यहाँ पे हमारा दूसरा राउंड खत्म होता है। ये थे अब्दुल रहीम, और आप मुझसे बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे कि बहुत खूबसूरत गाते हैं, इनको मौसीकी की ज़रूरत नहीं है, मौसीकी के बगैर भी ये बहुत खूब गाते हैं। हम लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं अपने तीसरे राउंड के साथ। ख़वातीन हज़रात, हमने लिया छोटा सा ब्रेक और अब वापस आए हैं आपके साथ। आपने ब्रेक के दौरान हमारे स्पॉन्सर का ऐड देखा, अपनी दुकान। अपनी दुकान ये एक नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है, इससे पहले भी लोग कर रहे हैं इस तरह के काम, लेकिन नया दुकान, ये जो अपनी दुकान है, ये जो दुकान में चीज़ें उन्होंने जो रखी हुई हैं और जो सहूलियात फराम कर रहे हैं, वो वाकई हम पाकिस्तानियों और इंडियंस के लिए एक नई चीज़ है। आप इससे पूरा इस्तेफादा उठाइए और ज़ाहिर है इससे बहुत सारे फ़वाइद आप हासिल कर सकते हैं। कुर्बानी अगर आपने करनी है, उनसे रब्ता कीजिए। आपने कोई चीज़ भी, सामान है, ग्रॉसरी या कोई चीज़ भी आपने डिलीवर करवानी है, वो तैयार हैं आपके लिए कदम उठाने के लिए। और आजकल लॉकडाउन चल रहा है, इससे अच्छा और क्या बात हो सकती है कि लॉकडाउन में फ़ायदा उठाइए उनकी डिलीवरी, और किसी हद तक फ्री भी है। मेरे ख्याल से $100 से उबर के अगर आप ग्रॉसरी करें तो फ्री डिलीवर करते हैं आपको। तो फ़ायदा उठाइए अपनी दुकान से। हमारे ये स्पॉन्सर हैं, हम उनका तहे दिल से ममनून है कि हमारे प्रोग्राम को उन्होंने स्पॉन्सर किया और हमारे प्रोग्राम में 4 चांद लगाए। आइए अपने तीसरे राउंड के कंटेस्टेंट से मिलते हैं, और ये राउंड आपको पता है सवाल जवाब इसमें हम करते हैं। 2 सवालात करते हैं अपने खेलने वालों से, और वो दोनों के सही जवाब दे दें तो फिर उनके नंबर आगे बढ़ते हैं। आइए मुलाकात करते हैं अपने पहले कंटेस्टेंट से। साइमा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। मैं इस वजह से पूछता हूँ ये सवाल हर राउंड के बाद, क्योंकि अभी आप 10 पॉइंट्स पीछे हैं, तो इसको बिल्कुल दिल पे नहीं लीजिएगा, क्योंकि अभी ये रैपिड फायर और आज हमने एक राउंड का इजाफा भी किया है इसमें, तो बहुत ज्यादा भी चांसेस हैं आपके आगे जाने के। तो ये आपके सामने अब हम सवाल रखेंगे। 2 सवालों में से पहला सवाल आपके सामने रख रहे हैं। आप देखिए सवाल को और अपना वक्त लेकर हमें बताइए इसका जवाब क्या है। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ये किसकी शायरी है? अमीर खुसरो की, परवीन शाकिर की, मिर्जा गालिब, या फिर हजरत अल्लामा इकबाल? आई थिंक परवीन शाकिर का नहीं हो सकता, अमीर खुसरो या अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल की पोइट्री ऐसी है। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, काफी मशहूर शेर है ये, एक्चुअली पूरी नज़म बहुत मशहूर है।
आई थिंक इलामा इकबाल। अल्लामा इकबाल कर दूं लॉकिंग? कर दो। आपने कहा लॉक इन कर दें अल्लामा इकबाल, कंप्यूटर लॉक इन अल्लामा इकबाल, और आपका जवाब दुरुस्त हुआ। वन ऑफ दोज ब्यूटीफुल पोएम्स अल्लामा साहब ने जो कही हैं उनमें से एक है ये, मेरी भी बहुत पसंदीदा, और खास तौर पे ये शेर अक्सर गुनगुनाया करते हैं लोग, खास तौर पे वो लोग जो इश्क में मुब्तला, हालांकि इससे उस इश्क का कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन बहरहाल आइए आपके सामने अगला सवाल रखते हैं। Which large town is situated in the geographic center of Australia? ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा शहर पड़ता है? 4 जवाब है आपके पास, ब्रूम, कालगुली, एलिस स्प्रिंग या मिलजोरा। इन चारों में से कोई एक शहर है जो ऑस्ट्रेलिया के ज्योग्राफिकल सेंटर जो है ऑस्ट्रेलिया का वहां पे है ये। मतलब वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं आता? नहीं, ऑस्ट्रेलिया में ही आता है। ऑस्ट्रेलिया का मैप अगर आप देखें ना तो उस मैप के अंदर बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे है वो टाउन, ये टाउन इनमें से एक है कोई, उस टाउन की बात कर रहे हैं ये। तो चारों को ही मैं नहीं जानती। अच्छा, यही होगा फिर, क्योंकि मेरा से मिलजोरा, मैं इतनी मदद कर सकता हूँ आपकी कि मिलजोरा आपको पता है विक्टोरिया में है, राइट? नहीं, मुझे ये नहीं पता था, आपने बताया। आप कहाँ से, कौन से स्टेट से आप? विक्टोरिया से ना? विक्टोरिया से, लॉकडाउन स्टेट से। अच्छा मिलजोरा में लॉकडाउन नहीं है क्योंकि ये ऑब्वियसली मेट्रोपॉलिटन एरिया से बाहर है। मिलजोरा विक्टोरिया में है। विंटर, समर, I'll go with C. C? कर दूं लॉक इन? C? C कुछ डिजिटल सा नाम लग रहा है, C कर दें। मैं C कर देता हूँ। जैसे आपने कहा एलिस स्प्रिंग आपके जहन में आ रहा है, एलिस स्प्रिंग आपने तुक्का लगाया ऑब्वियसली क्योंकि आपको कोई भी नाम इनमें से मालूम नहीं थे, तो देखते हैं आपका तुक्का सही है या नहीं है। एलिस स्प्रिंग, लॉक इन कंप्यूटर, एलिस स्प्रिंग, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया। एलिस स्प्रिंग वाज द आंसर। अच्छा जी, 2 सवाल में से आपने दोनों के सही जवाब दे दिए हैं। आइए अपना अगला कंटेस्टेंट लेते हैं इस राउंड का। जनाब 2 सवाल हैं और आपसे पहले वाली जो हमारी कंटेस्टेंट थी उन्होंने दोनों के सही जवाब दिए थे। आइए आपके सामने पहला सवाल रखते हैं। रात यूं दिल में तेरे खोई हुई याद आई, जैसे चुपके से वीराने में बहार आ जाए। फैज अहमद फैज, अहमद फराज या दाग दहलवी या फिर हमारी परवीन शाकिर साहिबा। जैसे चुपके से वीराने में बहार आ जाए, सुना हुआ लग रहा है कहीं। नहीं, काफी मशहूर। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, सुना था। परवीन शाकिर या फैज अहमद फैज की शायद मुझे लग रही है। बी फैज अहमद फैज। जनाब फैज साहब कर दूं लॉक इन? जी लॉक इन कर दीजिए। बी फैज अहमद फैज, जैसे चुपके से वीराने में बहार आ जाए। और आपके भी वीराने में बहार आ गई रुखसार ज़हरा साहिबा, ये जवाब आपका दुरुस्त हो गया, मुबारक हो। आइए आपके सामने अगला सवाल रखते हैं। The Melbourne Cup is run on which race course? 4 पॉसिबल आंसर्स हैं। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, या फिर इत्तेहाद स्टेडियम में, या फिर फ्लेमिंगटन रेस कोर्स में, या फिर सैंडाउन रेस कोर्स में। सी फ्लेमिंगटन रेस कोर्स, ये सुना हुआ है मैंने कहा। सुना हुआ है ये फ्लेमिंगटन रेस कोर्स? मैंने भी सुना हुआ है, आपने सही सुना है, मैंने भी सही सुना है, और इसको लॉक इन करते हैं। फ्लेमिंगटन रेस कोर्स लॉक इन कीजिए और आपका जवाब दुरुस्त हुआ। फ्लेमिंगटन रेस कोर्स, मेलबर्न कप हर साल होता है। क्या ख्याल इस साल होगा या हो चुका? नहीं हुआ मेरे ख्याल से अभी तक मेलबर्न कप। नहीं, शायद कैंसिल हो गया है। चलें खैर, अगला कंटेस्टेंट लेते हैं। आपके भी दोनों जवाब दुरुस्त हो गए हैं। इस दफा ये राउंड बड़ा तेजी से जा रहा है क्योंकि मौका ही नहीं दे रहे कि इनसे हम इनको वरगला सकें। अपना वासिफ भाई, दोनों ने दुरुस्त दिए हैं। अब आपके सामने आपका सवाल रखने वाले हैं। हिम्मत, वो कहते हैं ना कमर बांध, नहीं उठ कमर बांध क्या डरता है, क्या था आपको याद है वो कुछ? नहीं सर, नहीं याद है। चलें खैर, आइए अगला सवाल पहला सवाल रखते हैं आपके सामने।
उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। याद आ गया। इस दर्द की दुनिया से गुजर क्यों नहीं जाते, ये लोग भी क्या लोग हैं, मर क्यों नहीं जाते। किसका शेर है जनाब ये? और ये चारों जो शायर हैं ये इनकलाबी शायर हैं। इमरान तालपुरी, पूरे इंडिया में धूम है इनकी। हबीब जालिब साहब, ये तो आपको पता है। फिर जोश मली आबादी, नाम में जोश आता है इनके। और फिर राहत अंदोरी, इनको कौन नहीं जानता, इंडिया पाकिस्तान लाखों करोड़ों फैन है इनके। इन चारों में से कोई भी हो सकता है, ये शेर ही ऐसा है। अब पूरी नज़म है ये। जब तक आप सोचिए मैं नज़म आपको सुना देता हूँ। खूबसूरत, जिसने भी लिखी है अल्लाह ताला उसको इसका जजा दे, क्योंकि बहुत खूबसूरत और इंसान के एहसासात की तर्जुमानी की है। कुछ इस तरह के, इस दर्द की दुनिया से गुजर क्यों नहीं जाते, ये लोग भी क्या लोग हैं, मर क्यों नहीं जाते। और है कौन जमाने में मेरा पूछने वाला, नादां हैं जो कहते हैं घर क्यों नहीं जाते। और शोले हैं तो क्यों उनको भड़कते नहीं देखा, हैं खाक तो राहों में बिखर क्यों नहीं जाते। और मकता है कि आंसू भी हैं आंखों में, दुआएं भी हैं लब पे, और बिगड़े हुए हालात समर क्यों नहीं जाते। पूरा फिट बैठता है हमारे पाकिस्तान पे। वैसे तो मुझे इतना शायरी के साथ एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे यहाँ तुक्का लगाना पड़ेगा। लगाइए, और मैं इंशाल्लाह दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से आपका तुक्का सही लगे। मुझे ए या डी में से कोई लग रहा है। अच्छा, एडी। डी आपको इस वजह से लगा कि नाम में जोश आता है, जोश उभारने वाला शेर है। ए हबीब जालिब नाम असल डी असल में जोश मली आबादी का काफी सुना है मैंने अपने, मतलब बहुत पुराने टाइम में। सिर्फ जो है वो नाम माइंड में है, इसलिए फिर मैं बस तुक्का लगाता हूँ ए हबीब जालिब पे। लीजिए आपका तुक्का सर आंखों पे लॉक इन कीजिए, हबीब जालिब ए। मुबारक हो, आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। क्या बात, आज सब सही तुक्के लगा रहे हैं माशाल्लाह। लग रहा है कि मुकाबला बड़ा सनसनीखेज हो जाएगा इख्तिताम तक। आइए आपके सामने अगला सवाल रखते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन ऑस्ट्रेलिया। ये तो मालूम होगा आपको। 4 पॉसिबल आंसर्स हैं, मरे रिवर, रोपर रिवर, डार्लिंग रिवर या यारा रिवर। ए मरे रिवर। मरे रिवर ए लॉक इन कर दूं। मरे रिवर लॉक इन किया। मरे रिवर आसान सा सवाल था, मुझे मालूम था आप इसका जवाब फौरन दे देंगे। मरे रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको नहीं पता, बहुत से लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं, समझते हैं यारा रिवर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मरे रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर। तो 2 आपने भी सही जवाब दे दिए, मुबारक हो। और ये राउंड भी इस वक्त बराबरी की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। तीनों ने दो सही जवाब दिए हैं, तो 20-20 पॉइंट्स तीनों हमारे कंटेस्टेंट्स ने हासिल किए हैं इस राउंड में। इस राउंड के खात्मे पर स्कोर कार्ड कुछ इस तरह है कि रुखसार ज़हरा के 40 पॉइंट्स हैं, वासिफ खान के 40 पॉइंट्स हैं और साइमा के 30 पॉइंट्स हैं। 10 पॉइंट्स पीछे हैं साइमा इस वक्त। अब हम अपने चौथे राउंड की तरफ चलेंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा अपने चारों कंटेस्टेंट को अपने साथ लूं ताकि उन्हें एक्सप्लेन कर सके राउंड किस तरह का है। ये नया राउंड हमने शामिल किया। अगर आप हमें देख रहे हैं इस वक्त जीतो ऑस्ट्रेलिया से, तो आपको इस राउंड के बाबत बताते चलें कि हम इस राउंड में आपके सामने 1 मिनट की वीडियो चलाएंगे। उस वीडियो में कोई भी पुराना पाकिस्तानी ड्रामा हो सकता है। अब आपकी सवाबदीद पे मुनहसर है कि आप उस ड्रामे को कितनी दिलचस्पी से देखते हैं और कितनी तवज्जो से देखते हैं, क्योंकि उस फौरन 1 मिनट के ड्रामे के बाद हम आपसे 2 सवाल करेंगे। आपसे पूछेंगे कि उस ड्रामे में किरदार कौन कौन से थे, फिर आपसे पूछेंगे उस ड्रामे का नाम क्या था। तो इन 2 चीज़ों पर आपने तवज्जो रखनी है। जहन में थोड़ा जोर लगाइएगा जहन के वो ड्रामा कौन सा था और किरदार उसमें जो नजर आ रहे हैं उनके नाम आप कोशिश कीजिएगा याद रखने की। तो आइए सबसे पहले हम साइमा को लेते हैं और उनके सामने फिर हम वो ड्रामा प्ले करेंगे। ये हमारा चौथा राउंड होगा, कहीं नहीं जाइएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। साइमा, अब आप जो 1 मिनट की क्लिप देखेंगी, रैंडम क्लिप है, कोई भी क्लिप आपके सामने आ सकती है। आपने तवज्जो से देखना है और उसके फौरन बाद मैं आपको दोबारा स्क्रीन पे लूंगा और आपसे वो 2 सवाल पूछूंगा जो मैंने अभी आपको बताए थे। ये लीजिए ड्रामा दिखाइए इन्हें। वैसे साहब एक बात है, बेगम साहिबा जैसी खातून ना इस पूरे मोहल्ले में नहीं है। कौन से मोहल्ले में? अपने इसी मोहल्ले में। वाह, क्या अच्छा मजाक हो रहा है खानसामा के साथ। क्या कहने हैं भाई? ना भाई, ये खानसामा नहीं है, ये तो फनकार है। हाँ भाई अकबर, ये बता मियाँ कि हमने तुम्हारे कितने पैसे देने हैं?
साहब आप मुझे ना पैसों का क्या शर्मिंदा ना किया करें। आपने मेरे कोई पैसे में से नहीं देने, आपने सिर्फ मेरी तनख्वाह देनी है 30,615 रुपए। 30,615? 30,615 तो कभी मेरे पास होंगे भी ना, तब भी तुझे नहीं दूंगी मैं। न कभी आपके पास होंगे न कभी हम मांगेंगे। अच्छा ये बता, सौदा ले आया? हाँ ले आया। जरा कत्था दिखा। ना दिन दिन ना धातुन ना कत। इसको देख रहे हैं आप, ये कर क्या रहा है? बहुत अच्छा कर रहा है। लो आप ही ने तो कहा था कि कत्थक दिखाओ। कब वक्त बहरा भी हो गया क्या? कत्था दिखा जो बाजार से लेकर आया है, कत्थक नहीं दिखाने को मैंने कहा था। चलो उठ यहाँ से। जी सैमा, तो 3 किरदार थे इसमें। एक हमारे दरमियान नहीं रहे अब इनमें से, इतना आपको मैं बताता चलूं। 2 किरदार अभी बाकायदे हयात हैं, लेकिन एक हमारा साथ छोड़ गए हैं। और ड्रामे का नाम आपने बताना था। पहले किरदार कौन कौन से किरदार थे सैमा? एक्टर्स के नाम बताऊं? जी जी जी। शकील, बुशरा अंसारी, बुशरा अंसारी और सलीम समथिंग उनका नाम है। सलीम, पूरा नाम नहीं मुझे पता। सलीम नासिर, ठीक है, सही है, दुरुस्त हो गया आपका जवाब। और ड्रामे का क्या नाम था? आंगन टेढ़ा, दुरुस्त। मुबारक हो, आपने पूरे पॉइंट हासिल किए हैं इस राउंड में। थैंक यू। आइए अपना अगला कंटेस्टेंट लेते हैं, रुखसार ज़हरा। जी रुखसार ज़हरा, आपके सामने हम आपकी क्लिप प्ले कर रहे हैं, गौर से देखिएगा। तकरीबन 1 मिनट की क्लिप है, उसके बाद वापस आते हैं, आपसे सवाल करते हैं। 4 किरदार थे, आपने सिर्फ 3 के नाम बताने हैं हमें। जी एक तो इस्माइल तारा थे, ठीक है, इस्माइल तारा। दूसरा माजिद जहांगीर, और तीसरी वो ज़ेबा शहनाज। एग्जैक्टली, दुरुस्त। और ड्रामे का नाम जो प्ले था उसका नाम? ड्रामे का नाम था नाम, एक सेकंड में कंफ्यूज हो रही हूँ। टाल मटोरी था शायद। टाल मटो, ये आपका आधा, ये एक जवाब गलत हो गया। आपने 3 सही दिए हैं आर्टिस्ट के नाम, एक, यानी 40 में से आपको 30 नंबर मिलेंगे, तो विच इज वेरी गुड। 40 में से 30 नंबर आपने हासिल किए हैं, तो वेल डन, वेरी वेल प्लेड। निकल गया ड्रामे का नाम आपके जहन से। 50-50 था इस प्रोग्राम का नाम, 50-50। मकबूल तरीन प्रोग्राम पाकिस्तान टेलीविजन का, PTV का, उस जमाने में गलियां सुनसान हो जाया करती थी, और मेरे ख्याल से हम लोग पूरे हफ्ते, आधे घंटे का होता था ये एपिसोड, और पूरे हफ्ते इस आधे घंटे के प्रोग्राम का इंतजार किया करते थे हम लोग। जबरदस्त, कमाल की एक्टिंग, कमाल का मजा आ जाता था देख के। खैर, अब हम लेते हैं अपना अगला कंटेस्टेंट, और उनके सामने हम रखेंगे एक और खूबसूरत खेल माजी के झरोकों से। वासिफ खान साहब, अल्लाह करे आपके सामने भी कोई आसान सा प्ले आ जाए, और अदाकार भी ऐसे हैं जो आप जानते हो जिन्हें। लीजिए, मुलाजा कीजिए। वासिफ खान साहब, ड्रामे के नाम से शुरू करते हैं। ड्रामे का क्या नाम था? वारिस। करेक्ट, पहला जवाब दुरुस्त हो, वारिस। और किरदार में से 2 को पहचानता हूँ, आबिद अली थे और फिरदौस जमाल। आबिद अली और फिरदौस जमाल। जो मेन कैरेक्टर था उसका नाम भूल गया आप? वो बाबा जी का नाम नहीं पता मुझे। कमाल की अदाकारी, वही तो मशहूर है, इस ड्रामे से उठे थे सर वो। मैंने असल में बस तारीफ बहुत सुनी है बचपन से, लेकिन ड्रामा शायद देखा भी नहीं है मैंने वो। अच्छा, देखा भी नहीं है। मैंने क्लास का वो, इस ड्रामे का भी यही हाल था कि गलियां, पूरे पाकिस्तान की गलियां सुनसान कर दिया करता था ये ड्रामा। बहुत क्लास के हमने ड्रामे प्रोड्यूस किए उस जमाने में, और अभी भी ड्रामे अच्छे प्रोड्यूस हो रहे हैं। बहरहाल वो अदाकार जो थे महबूब अली, कमाल की अदाकारी की महबूब अली साहब ने। और आपने भी 30 पॉइंट हासिल किए इस राउंड में। सो हमारे 2 कंटेस्टेंट ने 30 पॉइंट्स हासिल किए हैं, और साइमा ने 40 पॉइंट्स हासिल किए हैं। अब आपको हम बताते चलें कि हुआ क्या है। इस वजह से हुआ ये है कि अब सब बराबरी पे आ गए हैं। 10 पॉइंट्स पीछे थी साइमा, तो अब सबके पॉइंट्स बराबर हो गए हैं। ये स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं हमारे पीछे। ये
हम इस वक्त सब बराबर हो गए हैं। आइए अपने आखिरी राउंड की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और कहीं नहीं जाइएगा, जुड़े रहिएगा। इस आखिरी राउंड में हम इस प्रोग्राम का फैसला करते हैं कि आज कौन यहाँ से जीत कर और इनाम लेकर जाएगा। वेलकम बैक। और मैं अब आखिरी राउंड तक पहुंच चुका हूं और आज हमारे जो कंटेस्टेंट हैं यहाँ पे वो ये तीनों बराबरी पे हैं इस वक्त, और ये राउंड फैसला करेगा कि आज यहाँ से कौन जीत कर जाता है, किसके सर ये बाजी रहती है। 10 सवाल पूछेंगे इनसे हम, 1 मिनट का वक्त होगा इनके पास, जितनी तेजी से जवाब दे सकें, और आपको रूल्स मालूम होंगे। जो जवाब नहीं मालूम हो साइमा, आपने उसे पास करना है। हम अगले सवाल पे आ जाएंगे। आपका वक्त शुरू होता है साइमा नाउ। हजरत अबू अय्यूब अंसारी की कब्र किस मुल्क में है? हजरत उस्मान गनी को जुन्नौरैन क्यों कहा जाता है? उनके पास मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ। करेक्ट। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया, उनकी उम्र क्या थी उस वक्त? 16 साल। करेक्ट, 17 साल 16 साल। आखिरी मुगल बादशाह का क्या नाम था? बहादुर शाह जफर। करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया कौन सा ऐसा जानवर सऊदी अरब को एक्सपोर्ट करता है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगी? नहीं, इनकरेक्ट। शीप तो नॉर्मल है। ऑस्ट्रेलिया कौन से नादिर पत्थर को दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है? पास। मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली का इस्लाम लाने से पहले क्या नाम था? पास। वो कौन सा फुटबॉल का खिलाड़ी जिसने बॉल पोस्ट से टकराने पर गोल पोस्ट की पैमाइश पे एतराज किया और उसका एतराज दुरुस्त निकला? उसने किक मारी, गोल पोल से के वापस आ गई बॉल, उसने कहा गोल छोटा है। पास। वो क्या चीज है जो सुबह अपना सर यानी हेड खो देती है और रात में पा लेती है? और ये जवाब आप नहीं दे पाएंगी क्योंकि आपका वक्त पूरा हो गया है साइमा। आपने काफी सही जवाब दिए हैं। देखेंगे हम प्रोग्राम के आखिर में कि कितने सही थे कितने गलत थे, फिर उस पर फैसला होगा। हमारे इस दौरान 7 दूसरी कंटेस्टेंट आ चुकी हैं। हम उनके सामने 10 सवाल रखेंगे, देखते हैं कितने जवाब वो देती हैं। जो जवाब साइमा ने गलत दिए उनमें से एक था कि मैं बताता चलूं कि लोगों ने मुझसे कहा कि आप गलत जवाब के सही जवाब बता दिया करें ताकि हमें पता लग जाए कि क्या था। तो ऑस्ट्रेलिया कौन सा जानवर सऊदी अरब को एक्सपोर्ट करता है? आपको सुनकर हैरत होगी कि ऑस्ट्रेलिया ऊंट एक्सपोर्ट करता है सऊदी अरब को, ऐसे ही जैसे ऑस्ट्रेलिया रेत एक्सपोर्ट कर रहा है सऊदी अरब को। सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया नादिर पत्थर यानी स्टोन कौन सा प्रोड्यूस करता है? वो है ओपो। और मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली का इस्लाम लाने से पहले जो नाम था वो कैसिस क्ले था। और वो कौन सा फुटबॉलर था जिसने गोल पोस्ट पे एतराज किया कि वो छोटा था जब उसकी बॉल किक की हुई बॉल के वापस आ गई? वो था पेले। आपके सामने हम 10 सवाल रख रहे हैं। आपका वक्त शुरू होता है रुखसार ज़हरा नाउ। ईद उल फितर की नमाज किस इस्लामी तारीख को पढ़ाई जाती है? पहली शवाल। करेक्ट। रूहुल अमीन किन को कहा जाता है? पास। पाकिस्तान किसके दौरे हुकूमत में एटमी कुव्वत बना? नवाज शरीफ। करेक्ट। दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान पाकिस्तान के किस सूबे में है? सिंध। करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया की सबसे कामयाब ओलंपियन स्विमर कौन है? पास। क्रिसमस आइलैंड कौन से ऑस्ट्रेलिया स्टेट से करीब पड़ता है? नॉर्दर्न टेरिटरी। इनकरेक्ट। मशहूर पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ इस्लाम लाने से कबल किस नाम से पहचाने जाते थे? मोहम्मद यूसुफ। उनका पुराना नाम क्या था? यूहाना। करेक्ट। मशहूर ऑलराउंडर इयन बोथम का ताल्लुक किस मुल्क से है? ऑस्ट्रेलिया। इनकरेक्ट। वो कौन सी चीज है जिसे आधा भी खा लो तो वो पूरी रहती है? वो कौन सी चीज है जिसे आधा भी खा लो तो पूरी रहती है? वो है हलवा पूरी। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन अब टाइम आपका पूरा हो गया था तो ये जवाब नहीं लेंगे दुरुस्त। लेकिन वो पूरी होती है, जो पूरी रहती है, जितना भी खा लो वो पूरी ही रहती है। पूरी हमेशा एडजस्ट नहीं कर सकते इसको। ये तो आता था। मुझे मालूम है आपको आता था, तभी आपने बता दिया कि। लेकिन ये है कि हम देखते हैं कहाँ पे पहुंचते हैं हम इस राउंड के बाद, फिर देखते हैं कि तवाज़ुन उसका किस तरफ रखते हैं हम इस सवाल का। अब हम लेते हैं अपना तीसरा कंटेस्टेंट। और वासिफ भाई, क्या हालात हैं दिल के? सर ठीक है। ठीक है, माशाल्लाह। आज बड़े पुरसुकून लग रहे हैं, बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं, कोई फिक्र नहीं है, जीते जीते हारे हू केयर्स, अच्छा खेल के जाना है। बस खेलने के लिए बैठे हैं सर।
क्या बात है, क्या बात है। ये जो आपका है जो आपने स्ट्रेचर अपना रखा हुआ है, यही चाहिए होता है इस खेल के लिए, इसमें कोई प्रेशर लेना नहीं होता। वासिफ खान आखिरी राउंड खेल रहे हैं हमारे साथ और अब तक बराबरी पे चल रहे थे तीनों। इस राउंड में फैसला हो जाएगा कौन आगे कौन पीछे। आपके सामने 10 सवाल हैं वासिफ खान, मैं आपका वक्त स्टार्ट कर रहा हूं नाउ। कलीमुल्लाह किस पैगंबर का लक़ब था? पास। ईद उल अज़हा किस इस्लामी महीने में मनाई जाती है? ज़िलहज, करेक्ट। यौम पाकिस्तान किस दिन मनाया जाता है? 23 मार्च। करेक्ट। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दौरे इक़्तिदार से अलहदा करके मार्शल लगाने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम बताइए। जनरल ज़ियाउल। करेक्ट। नामवर क्रोकोडाइल हंटर स्टीव इर्विन ने कौन से ऑस्ट्रेलिया स्टेट में जू कायम किया? क्वींसलैंड। करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया में इंसानों की आबादी कैंगरूज की आबादी से कम है, सही या गलत? गलत। इनकरेक्ट। कोला की पसंदीदा ग़िज़ा क्या है? कोला की। पास। 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने किस टीम को हराकर वर्ल्ड कप फाइनल जीता? इंग्लैंड। करेक्ट। वो क्या चीज है शौहर ले तो बीवी को परेशानी और बीवी ले तो शौहर को परेशानी? पास। वो क्या चीज है जिसे धूप में भी आप नहीं सुखा सकते? आपका वक्त खत्म हो गया। बहरहाल अगर आपको इसका जवाब पता हो वासिफ खान साहब, वो कौन सी चीज है जिसे आप धूप में भी नहीं सुखा सकते? पसीना। और वो क्या चीज है जो बीवी ले तो शौहर परेशान और शौहर ले तो बीवी परेशान? खर्राटे। चारों आप लोग हमारे साथ हैं इस वक्त और ये मरहला ऐसा है कि इसमें अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा। हमारे अमीन भाई कैलकुलेशन कर रहे हैं और वो हमें बताएंगे कि कौन जीता है और कौन हारा है। आज की शब्द कौन इनाम लेके जाएगा। और आपको एक चीज और एक अच्छी सी खुशखबरी और देता चलूं कि आज हमारे स्पॉन्सर हैं खान फूड्स वाले, उन्होंने तमाम कंटेस्टेंट्स के लिए भी इनाम एक फूड बास्केट। आप बताइए अमीन साहब, आप ये मार्केटिंग का शोबा आपका होता है, आप बताइए क्या इनाम दिया जा रहा है हमारे जो खेलने वाले उनको? जो विनर हैं उनके लिए ये है कि वो अपनी दुकान का उनके लिए गिफ्ट कार्ड है, तो आप उनकी ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप पे जाकर और हम उनका वाउचर आपको देंगे, तो आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी वहाँ पे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं, मीट्स है, हलाल मीट है, तो जो भी है वो आप परचेज कर सकते हैं और वो आपको डिलीवर कर देंगे। फ्री ग्रोसरी, क्या बात है, क्या बात है। और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स उनके लिए भी कुछ आपने कहा था, मुकरिएगा नहीं, आपने वादे किए थे बड़े। उनके लिए ये था कि खान फूड की तरफ से जो था वो गिफ्ट बास्केट का कहा था, मगर उसकी मुझे वैल्यू नहीं पता, पर उन्होंने कहा था कि बास्केट खाली भी बास्केट मिल जाए तो क्या उसमें कुछ रख सकते हैं आप लोग, वो ऐसी कोई परेशानी नहीं। जो भी उनके प्रोडक्ट्स होंगी, मतलब जैसे कि उनके जिंजर गार्लिक है और चाय पत्ती है और मतलब चावल वगैरह इनके प्रोडक्ट्स हैं, तो वो जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनके लिए वो एक बास्केट्स है। तो खान फूड्स को भी याद रखिएगा। हमारे साथ हो गए हैं, हमारे साथ शामिल हो गए हैं हमारे इस कैंपेन में जो कि हम चला रहे हैं PWA डिजिटल के प्लेटफॉर्म से, लोगों को महसूस करने के लिए, लोगों को नॉलेज फराहम करने के लिए और तफरीह फराहम करने के लिए। हर हफ्ते हम आपकी मंडे की शाम को आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम लाते हैं और खान फूड की तरफ से आप लोगों को एक वेलकमिंग वाउचर्स दिए जाएंगे या गिफ्ट बास्केट दिया जाएगा जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं। आज के बाद से हमारे जिस प्रोग्राम में भी जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे सबको मिलेगा और जो जीतेगा आज की शब उसके लिए स्पेशल प्राइज है अपनी दुकान की तरफ से। अमीन भाई ने अनाउंस किया, बहुत शुक्रिया अमीन भाई। अब आप विनर भी अनाउंस कर दें सर। देख लीजिए जी, ये एक सवाल का फर्क रह गया आप लोगों में, 110, 120, 130 और आज की शब। मुझे हैरत हो रही है वैसे क्योंकि पिछले प्रोग्राम में तो मर्द था ही नहीं कोई पिछले याद है आपको फाइनल तीनों खवातीन थी, उसमें तो मर्द जीत ही नहीं सकता था कोई। और आज माशाल्लाह आपने हमारी नाक दोबारा ऊंची कर दी है इन खवातीन को शिकस्त देके बहुत खूबसूरत गेम हुआ। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारी खवातीन जो नॉलेज अपनी डिस्प्ले करती है हमारे प्रोग्राम में आके, क्योंकि मेजॉरिटी इन्हीं की होती है जो फाइनल तक पहुंचती है और हर राउंड जीतती हैं। तो आप दोनों ने साइमा और ज़हरा बहुत खूब मुकाबला किया। ये 10 पॉइंट का फर्क कुछ फर्क नहीं होता, मैं इसको हार नहीं तस्लीम करता, मैं इसको जीत ही मानता हूँ। लेकिन जाहिर है हमने किसी न किसी को देना है इनाम, तो इस वजह से इसको हम विनर करार देते हैं वासिफ खान साहब को। वासिफ खान साहब बहुत बहुत मुबारक हो, लेट्स नॉट टेक द क्रेडिट अवे फ्रॉम यू। बहुत बहुत मुबारक सर, आपने आज बहुत खूब खेला, खासतौर पे लास्ट राउंड। मैंने कहा आज कोई गलत जवाब देना ही नहीं आपने,
लेकिन बहरहाल बहुत मुबारक हो, आप दोनों को भी बहुत मुबारक हो, आपने बहुत खूब खेल का मुजाहरा किया। इसी तरह थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे आप लोग जाते जाते अलविदाई कलमात? शुरू करते हैं हम साइमा से। साइमा। थैंक यू, बहुत मजा आया मुझे। आज थोड़ी सी मैं नर्वस थी क्योंकि मैंने पिछले 1-2 शो देखे जिसमें क्वेश्चन काफी मुश्किल थे, इवन वहाँ पे भी काफी मुश्किल लग रहे थे मुझे, तो आज थी और आज आपने देखा। रुखसार ज़हरा, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं सबसे पहले तो थैंक यू करूंगी PWA का कि उन्होंने इतना अच्छा शो निकाला और हमें मौका दिया। आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम एब्सोल्युटली, दोबारा बिल्कुल हम लेंगे, बल्कि हम अपने विनर्स का दोबारा से एक कॉन्टेस्ट कोई करवाएंगे कभी ना कभी इंशाल्लाह इन फ्यूचर। वासिफ खान साहब, आज के विनर हमारे फातेह प्रोग्राम के। बहुत अच्छा लगा खेल के। हार जीत तो खैर ज़ाहिर है गेम का पार्ट होता है, लेकिन जो है ओवरऑल बहुत अच्छा टफ कंपटीशन रहा। और इनफैक्ट मैं थैंक यू बोलूंगा PWA का और तमाम टीम का फॉर ऑल ऑफ द शो। और जो कंटेंट आप लोगों का है वो भी मुझे बड़ा पसंद आया। पूरी फैमिली जो है वो बड़े शौक से देखती है। थैंक यू वेरी मच। और देखते रहिए जीतो ऑस्ट्रेलिया और सपोर्ट कीजिए PWA। इंशाल्लाह जिंदगी में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।